नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। और हमारे साथ जिस तरीके से विकास की जो धार बही है उस पर हम बातचीत करेंगे। मनीष चौबे जी हैं और जो भावी प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। मनीष जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, क्या मानते हैं? ऐसा जो विपक्ष जो बातें जो आरोप लगा रहे हैं उनके बातों में कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और रही बात विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि विकास नहीं हुआ है, वो किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा चश्मा लगाएं, वो किस एंगल से देख रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत दूर तो हम जाएंगे नहीं, हम अपने विधानसभा में, चूँकि हम लोगों का कार्य विधानसभा और क्षेत्र से होता है तो लगातार पिंडरा विधानसभा में लगातार जाता हूं। और कौन ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा जगह है जो नहीं हुआ है। दुर्भाग्यवश अगर कहीं कुछ छूटा होगा तो वो भी हमारे वर्तमान विधायक जी पूरा प्रयासरत रहे कि उसको ख़त्म करा दिया जाए। और विकास जितना मेरी डबल इंजन सरकार ने, केंद्र में मेरी सरकार है, राज्य में मेरी सरकार है और इतना अच्छा कार्य कर रही है, इस पे लोग अगर इस तरह का विपक्ष संदेह कर रहा है तो ये तो निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है, सत्यता कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार रोड पर उतरकर कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, लगातार ये कहना है कि कुछ हमारे शासन, आपके शासन सत्ता जब से आपकी संभाले हैं 2014 से लेकर अभी तक केंद्र सरकार तीसरी टर्न हो गई, प्रदेश में दूसरा टर्न। तो आप जिस तरीके से इनका कहना जो है, तो लोगों का ये कहना है कि जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रहा है, तो क्यों इनको दिख नहीं पा रहा है? अब ये तो अपने आंखों पे कौन सी पट्टी लगाए हैं इसको हम क्या बता सकते हैं। और रही बात देखने की, तो दिख तो उनको खूब रहा है, उनको दिख भी रहा है, समझ भी रहा है। अच्छा, नहीं दिखता, अच्छा ये बताइए कि अगर दिखता नहीं तो आज जो लोग हैं, जनमानस है और सारे लोग हैं, वो कैसे सरकार हमारी बनाती? भाई सरकार हमारे विकास को ही देख के बनाया जा रहा है ना, हमारे कार्यों को ही देख के बनाया जा रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं जो इतना अच्छे ढंग से सर्व जाति के लिए, ये सर्व जाति के लिए सरकार काम कर रही है और बहुत निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है। और देश हित, राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि जनता ही सरकार बना रही है, लेकिन यही लोग तो कह रहे हैं कि आप लोग वोट चोरी करके वो सरकार बना रहे हैं। कहाँ वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी उनके मन का चोर है, वो उनके मन का वहम है, वो उनके दिमाग में ना वो भरा हुआ है कूड़ा। उनको लगता है कि हमारा चोरी हो जा रहा है। अरे चोरी किस चीज़ का चोरी हो रहा है भाई? वोट चोरी कैसे आप मान ले? कहाँ कहाँ वोट चोरी कराएगा? कौन कराएगा ये बताइए? क्या चुनाव आयोग इस पर सतर्क नहीं है? चुनाव आयोग क्या चाहेगा कि इस तरह का काम हो? नहीं, ये सब मुद्दा कुछ मतलब नहीं है, ये भटकाने वाला मुद्दा है। वोट चोरी ये सब, जब वही कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वो हाल है विपक्ष का। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो कुछ नहीं पा रहे हैं तो वोट चोरी कर रहे हैं, ये मेरा चोरी, वो मेरा चोरी, ये अर्थहीन बातें हैं। SIR को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो प्रत्याशी हैं? अगर SIR में जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि बहुत बड़ा घपलाबाजी हो रही है। विपक्ष इसलिए घपलाबाजी कर रहा है कि जब SIR लागू हुआ है और लागू होकर उस पर कार्य किया जा रहा है तो उनको ये लग रहा है कि मेरा एक व्यक्ति 5 जगह वोट नहीं दे पाएगा। पहले तो उनको लगता था कि बनारस में भी वोट दे देगा, बॉम्बे में भी वोट दे देगा, दूसरे जगह दे देगा। SIR का मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। उनको समझ में आ रहा है एकीकरण करना, एक जगह वोट पड़े और एक उनका अधिकार एक वोट का है तो वो एक वोट अपना दे, इसलिए इसका बनाया गया है। और ये बहुत अच्छा एजेंडा है। क्या इसमें क्या दिक्कत है? व्यक्ति को एक जगह वोट देने का अधिकार है तो वो तो बेस्ट है ना, तो उसमें क्यों घबरा रहे हैं? उनको तो खुश होना चाहिए कि चलिए विपक्ष या कोई और कुछ इस तरह का नहीं करेगा जिससे उनको वो लगेगा। तो मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से SIR। बनारस के विपक्ष के लोग लगातार इसको लेकर, जिस तरीके से 2 दिन पहले आपको पता चला कि बहुत सारे प्रदर्शन होने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने नहीं करने दी। लेकिन जो चीज़ें जो उनका कहना है कि रोड से लेकर सदन तक हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग हम लोग की आवाज़ें दबा रहे हैं।
क्या आवाज़ दबा रहे हैं। वो जब चाहे तब खुला प्रदर्शन कर ले रहे हैं, जब चाहे खुला विद्रोह कर ले रहे हैं, सड़कों पे उतर जा रहे हैं। सरकार हम लोगों में देखिए ये नहीं, हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, छोटी राजनीति नहीं करते। हमारी सरकार इस तरह की नहीं है कि इन पे इतना विशेष ध्यान दे, इन पे लगाए। ये तो केवल बस मीडिया में रहने का इनका एक प्रोपेगेंडा है और एक एजेंडा है कि ये इस तरह का अपना करते रहते हैं प्रदर्शन, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, भटकाने का, ये सिर्फ भटकाने का है लोग। और लोग जागरूक हो चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, हर व्यक्ति समझदार हो चुका, उसको पता है कि हमारे लिए कौन उचित है, हमारे लिए कौन अनुचित है। तो ये सरकार तय कर चुकी है। आने वाले समय में मैं फिर आपसे यही बता रहा हूँ कि आने वाले समय में 10 साल 15 साल कहीं दिखने वाले नहीं है। बस ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते एक दिन ऐसे थक जाएंगे और उसके बाद विपक्ष भी हम लोगों के पक्ष में टहलना शुरू कर देगा। यानी आप सोच रहे हैं कि वैसे तो वो लोग लगातार आरोप भी तो लगाते हैं, सत्ता में बैठे जितने भी विधायक और मंत्री हैं किसी न किसी अदर पार्टी से गए, तो आपको आप जो आरोप कर रहे हैं कि कांग्रेस विलय हो जाएगी क्या फिर बीजेपी में? देखिए, सरकार विलय हो जाए, वो आ जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वो आ जाए उनका स्वागत है, वो ना आए तो भी उनका स्वागत है। आ जाएं और तो अच्छी बात है भाई कि उनके मन को भी शांति मिल जाएगी ना, कि देखिए वोट चोरी नहीं होता है यहाँ दिल का चोरी होता है, मन को प्रभावित किया जाता है, काम की चोरी होता है, काम हम लोग इतना अच्छे ढंग से करते हैं उसका होता है। तो ये उनके जो मनोवैज्ञानिक कीड़ा है ना, उनके मन में खुरापात जो है ना, वो खत्म हो जाएगा। वो आके देख लेंगे ना कि यार कुछ नहीं होता, ये तो बहुत अच्छा है, वो भी हमारे मुरीद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे मनीष चौबे बहुत सारी बात बताए हैं, और जिस तरीके से विपक्ष को लेकर सीधे तौर पे एक आईना के रूप में ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पार्टी में आ जाइए और देख लीजिए कि क्या हो रहा है, दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।